प्रलय आने से पहले तुम्हारे सामने तीन विकल्प हैं। तुम कौन सा चुनोगे? एक, खाने और पीने की असीमित सप्लाई। दो, अनंत गोलियों वाली एक सुनहरी डेजर्ट ईगल। तीन, हेयर स्प्रे का एक कैन जो खत्म होने तक तुम्हें बेहद आकर्षक बना देता है। मुझे पहले से पता है, 3 घंटे में जमी हुई प्रलय आने वाली है। इंसानों की जिंदगी की हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। जम्बी वायरस फैलने वाला है। कानून और व्यवस्था धीरे धीरे टूट जाएगी। इस प्रलय में खाने की कमी सबसे बड़ा मुद्दा होगी। मैं बिना एक सेकंड सोचे पहला विकल्प चुनता हूं। चयन की पुष्टि हो गई। होस्ट को असीमित खाने की सप्लाई मिल गई है। मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूं, मुझे एक कोक दो, हल्की बर्फ के साथ। मुझे थोड़ा प्यास लगी है। एक ही पल में मेरे हाथ में बर्फ जैसी ठंडी कोक आ जाती है। मैं अपनी खुशी मुश्किल से रोक पाता हूं। ये सच में असली है। परफेक्ट। प्रलय आने वाली है। अब जीने के नियम बदलने वाले हैं। वो बुरे दिन अब मुझे कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। अब अलग तरीके से जीने का समय है। आज से मैं बीफ खाऊंगा। सिस्टम, मुझे और 10 सीखें दो। मैं बीफ की सीखें खा ही रहा होता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। मैंने ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है कि कुछ बातें साफ करनी हैं। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी जानते हो कि अब हम एक जैसे नहीं रहे। तुम सिर्फ 3,000 महीने कमाने वाले वर्कर हो और मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने वाली हूं। मेरा भविष्य उज्जवल है। मुझे पता है ये क्रूर है और तुमने इन सालों में मेरी मदद की है, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के साल दिए हैं। अब हम बराबर हैं। मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। यहीं सब खत्म होता है। मैं उन ठंडे शब्दों को घूरता रहता हूं। दिल में तेज दर्द उठता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। हाँ लूना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। सिस्टम फिर से बोलता है। होस्ट की जीवित रहने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर रात 12 बजे दैनिक इनाम देगा। विकल्पों में हथियार, सामान, शारीरिक ताकत और भी बहुत कुछ शामिल हो सकता है। होस्ट रोज एक इनाम चुन सकता है। पहली बार मैं सच में इस प्रलय का इंतजार कर रहा हूं। पुराने दुनिया में मैं कोई नहीं था, लेकिन आने वाली दुनिया में मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये सोचकर मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर अपने किराए के घर की तरफ निकल पड़ता हूं। लिफ्ट का इंतजार करते हुए एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई देती है। ए वर्कर, दूर हटो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। मैं मुड़कर देखता हूं। वो सोफी है, बैंक की यूनिफॉर्म में। उसने नाक ढकी हुई है और मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई गंदगी हूं। और वो अपने नए पति वेड के साथ 502 में। उनकी शादी 1 महीने पहले हुई थी। उस दिन मैंने उसे सफेद गाउन में देखा था, बेहद खूबसूरत। अब उसे देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सोफी भौहें चढ़ाती है। घूरते रहोगे तो आंखें निकाल दूंगी। आज का दिन बहुत खराब रहा है और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से और परेशानी नहीं चाहिए। उसका पति वेड एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। दोनों खुद को समाज का एलीट समझते हैं और मेरे जैसे लोगों को नीचा समझते हैं। लिफ्ट आ जाती है। मैं अंदर चला जाता हूं। सोफी अगली लिफ्ट का इंतजार करने लगती है। दरवाजे बंद होने से पहले मैं शांत आवाज में कहता हूं, अगर भूख लगे तो आज रात मेरे पास आ जाना। दरवाजा बंद होते ही सोफी को अजीब सा झटका लगता है और फिर गुस्सा आ जाता है। वो खुद को समझता क्या है? उसके पास खाने के लिए आऊं? पागल है क्या? कमरे में वापस आकर मैं अलमारी खंगालता हूं। जमी हुई प्रलय आने वाली है। मुझे मोटे कपड़े और कंबल निकालने होंगे। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। ए वर्कर, बाहर आओ। अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? वेड दरवाजा खोलकर बाहर आता है। सोफी कहती है, इस नीच ने मुझसे फ्लर्ट किया है, इसे बिल्डिंग से निकलवाओ। वेड पहले गुस्से में आता है, लेकिन जैसे ही वो मेरी आंखों में देखता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो तुरंत मुस्कुराता है। हाँ हाँ, तुम आ गए। लंबा दिन रहा होगा, जाओ आराम करो। आखिरकार वो पीछे हट जाता है। मैं सारे कंबल निकालकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूं और चुपचाप प्रलय का इंतजार करता हूं। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगती है। आसमान से बर्फ गिरने लगती है। 30 मिनट में तापमान
से ज़ोआडीसी पर आ जाता है और गिरता ही जाता है। रात 12 बजे आज के इनाम 800 सहने वाले 10,000 थर्मल सूट। 2 सभी डिवाइस के लिए वायरलेस बैटरी। 3 10,000 टीबी की ड्राइव जिसमें हर फिल्म और वीडियो है। 4 एक इतना मीठा खरबूजा कि तुरंत डायबिटीज हो जाए। मैं पहला विकल्प चुनता हूं। जैसे ही मैं सूट पहनता हूं मुझे गर्मी महसूस होती है, जैसे बसंत का दिन हो। अब खाना और गर्मी दोनों मिल चुके हैं। मैं खिड़की के पास बैठकर बर्फ गिरते देखता हूं। अचानक नीचे से चीख सुनाई देती है। मैं नीचे देखता हूं, एक आदमी की त्वचा फट रही है, जैसे दरारें पड़ गई हों। कुछ ही सेकंड में वो मर जाता है। और वो अकेला नहीं है। जो लोग बर्फ में खेल रहे थे सबके साथ यही हो रहा है। क्या ये बर्फ जहरीली है? 5 मिनट में दरारें और 30 सेकंड में मौत। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। मैं गहरी सांस लेता हूं। बहुत खतरनाक। फोन खोलता हूं। टॉक्सिक स्नो ट्रेंड कर रहा है। ग्रुप चैट में लोग लिख रहे हैं, कोई है? बच्चों को बचाओ। ये दुनिया में क्या हो रहा है? क्या किसी के पास खाना या पानी है? मैं पैसे दूंगा। कुछ लोग समझ चुके हैं, ये कोई आम आपदा नहीं है। ये शुरुआत है। अगर बर्फ अंदर घुस सकती है तो बस आराम से लेट जाओ और बेफिक्र रहो। अगली सुबह 8 बजे मैं ठीक समय पर उठता हूं। खिड़की तक जाता हूं और बाहर देखकर सन्न रह जाता हूं। रात की सारी लाशें पूरी तरह बर्फ में दब चुकी हैं। बर्फ का ढेर पहली मंजिल से ऊपर तक पहुंच गया है। तापमान 30 तक गिर चुका है। बस एक छोटी सी राहत है। फिलहाल बर्फ गिरना रुका हुआ है, लेकिन अगली लहर कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं घर के अंदर की सुविधाएं चेक करता हूं। कोई हैरानी नहीं। पानी, बिजली और गैस सब बंद हैं। ठंड ही काफी डरावनी थी, अब ऊपर से ये भी खत्म। ऐसी ठंड में लोग बस मोटे कपड़े पहनकर किसी तरह टिके रह सकते हैं। कितने लोग बच पाएंगे? बहुत से लोग शायद आज ही ठंड से मर जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदर बैठा हॉट पॉट खा रहा हूं, गर्म चाय पी रहा हूं और आराम से बिल्डिंग के ग्रुप चैट को स्क्रॉल कर रहा हूं। एक रात की तबाही के बाद चैट में कई आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। जहर से मरे या ठंड से कहना मुश्किल है। बस कुछ इधर उधर मदद की पुकारें बची हैं, जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा। पूरा दिन मैं घर के अंदर ही बिताता हूं, फिर आधी रात होती है। अगले इनाम का समय। आज के विकल्प 1 अनंत गोलियों वाली सुनहरी डेजर्ट ईगल। 2 पावर लेवल में 5 की बढ़ोतरी। 3 एक स्लेज जो बर्फ पर बिना रुकावट फिसलती है। 4 एक ड्रिंक जो लगातार डकार दिलाती रहे। चौथा विकल्प फिर से मजाक जैसा है। मुझे डेजर्ट ईगल बहुत पसंद आती, लेकिन मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। लगता है इनाम दोबारा भी आ सकते हैं, तो जल्दी क्या है। जैसे ही चयन कंफर्म होता है, मेरे शरीर में ताकत की लहर दौड़ जाती है। मैं लकड़ी की मेज पर मुक्का मारता हूं। कोना चकनाचूर हो जाता है। मैं संतुष्ट हूं। ताकत, स्पीड, सटीकता सब बढ़ चुका है। और सबसे खास बात, मेरे हाथ को जरा भी दर्द नहीं हुआ। 3 दिन और गुजर जाते हैं। मैं अब भी बाहर नहीं गया। बर्फ रुक रुक कर गिरती रही है। अब तो ढेर मेरी खिड़की तक पहुंचने वाला है। आखिरकार डेजर्ट ईगल फिर से इनाम में आती है, साथ में एक स्किल। हर गोली सीधा निशाने पर लगेगी। तीसरे इनाम में मैं एक हीट स्टोव चुनता हूं। यह कमल के फूल जैसा दिखता है, हथेली में आ जाता है, हल्की नीली रोशनी देता है। न चार्जिंग चाहिए न ईंधन, खुद ही चलता है। इसे कमरे में रखो और 3 मीटर के दायरे में तापमान 26 डिग्री बना देता है। कमजोरी यह है कि दीवारें असर रोक देती हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे 10,000 हैं। कमरे में कुछ रख दो, पूरा कमरा गर्म। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूं। यह तो मेरे थर्मल सूट को भी बेकार कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब मैं घर पर नहा भी सकता हूं। मेरा फोन अभी भी थोड़ा चार्ज है। बिल्डिंग ग्रुप में कोई सुझाव देता है। अंडरग्राउंड पार्किंग में लोग सामान का लेन देन कर रहे हैं। यह आइडिया बुरा नहीं है। मैं भी देखने का फैसला करता हूं। पार्किंग में काफी भीड़ है। पूरे कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स और 300 लोग थे, लेकिन यहां सिर्फ 600 लोग हैं। मतलब 5 दिन में ही कितने लोग खत्म हो चुके हैं।
लोग सामान के बदले सामान दे रहे हैं। फोन के बदले पानी, सिगरेट के बदले नूडल्स, चिकन लेग के बदले दवाई। ज्यादातर लोग खाने और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बीमार रिश्तेदारों के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं। तभी मेरी नजर वेड और सोफी पर पड़ती है। उनके सामने सोना चांदी रखा है। यहां तक कि सोफी ने अपनी शादी के गहने भी निकाल दिए हैं, लेकिन अब इनकी कोई कीमत नहीं है। इस नई दुनिया में पैसे बेकार हो चुके हैं। सोफी मुझे देखती है और लिफ्ट वाली मेरी बात याद करती है। अगर भूख लगे तो मेरे पास आना। क्या उसे शक हो रहा है कि मुझे पहले से सब पता था? मैं उनके पास नहीं जाता। आगे बढ़ते हुए मुझे एक और लड़की दिखती है, जूलिया। उसकी खूबसूरती भी सोफी जैसी ही है, लेकिन उसके सामने भी सिर्फ डिजाइनर बैग और मेकअप हैं, जिनकी अब कोई कीमत नहीं। मैं आसपास की बातें सुनकर कुछ अहम जानकारी जुटाता हूं। पहला, बर्फ का जहर सिर्फ सीधे छूने से फैलता है, हवा से नहीं। दूसरा, अगर स्किन बर्फ को सीधे ना छुए तो थोड़ी कम गहराई वाली बर्फ में चला जा सकता है, लेकिन यहां बर्फ 3 मीटर गहरी है, कोई बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोग गाड़ियां बनाकर निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन यह बेवकूफी है। तीसरा, जो लोग मरे हैं उनकी आंखें सफेद हो गई हैं और शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है। डरावना, क्या ये सब ज़ॉम्बी बन सकते हैं? जितना सोचता हूं उतना ही सच लगता है। मुझे समझ आ जाता है, आगे से हर बार पावर बढ़ाने वाला इनाम ही चुनना चाहिए। तभी जूलिया मेरे पास आती है। हैंडसम, ये सब महंगे बैग हैं, क्या इनके बदले खाना मिल सकता है? मैं कहता हूं, ये सब बेकार है, कुछ काम की चीज है। वो झिझकती है, फिर एक काला बैग निकालती है। मैं खोलकर देखता हूं, अंदर अलग अलग साइज के पावर बैंक भरे हुए हैं। मैं बैग उसे वापस दे देता हूं। ये रखो। फिर मैं जेब से ब्रेड निकालकर उसके सामने हिलाता हूं। खाना चाहिए? मेरे घर आना। मैं उसे देखकर मुड़ जाता हूं। वो दुविधा में पड़ जाती है और मैं आगे बढ़ता हूं, अगला मौका ढूंढने के लिए। तभी अचानक 3 बड़े आदमी चाकू लेकर अंदर घुसते हैं। उनका लीडर ड्रेक। वो चिल्लाता है, सबको लूट लो। वो सीधे एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसका सामान छीन लेता है। वो औरत रोते हुए उसे रोकती है, लेकिन ड्रैक की आंखों में कोई दया नहीं। वो चाकू उठाता है और वार कर देता है। औरत वहीं गिर जाती है। एक आवाज गूंजती है, उसने उसे मार दिया। कोई चिल्लाता है, उसने उसे मार दिया। भीड़ अचानक अफरा तफरी में बदल जाती है। हर कोई इधर उधर भागने लगता है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। पिछले इनामों से मुझे शारीरिक ताकत मिल चुकी है। ये तीनों मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इसमें पड़ने का कोई शौक नहीं। मैं भीड़ के साथ धीरे धीरे वापस घर की ओर बढ़ जाता हूं। अब कई दिनों बाद व्यवस्था पूरी तरह टूटने लगी है। जब बात जिंदा रहने की हो तो इंसानियत और दया सबसे पहले खत्म हो जाती है। आज असली अराजकता की शुरुआत है। ड्रेक चिल्लाता है, क्या देख रहे हो, लूटो सब। उसके आदमी हिम्मत जुटाते हैं और सब कुछ लूटना शुरू कर देते हैं। जूलिया एक नजर देखती है और तुरंत भाग जाती है। वो अपने महंगे बैग तक उठाना भूल जाती है और ये भी नहीं देखती कि उसका आईडी कार्ड गिर गया है। वेड सोफी का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन दोनों जल्दी गिर जाते हैं। हनी, हनी। सोफी उठ नहीं पाती। उठो। वेड उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद इतना कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाता। तभी वो ड्रैक को उनकी तरफ आते देखता है, हाथ में चाकू। वेड चिल्लाता है, तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आता हूं। और वो उसका हाथ छोड़कर भाग जाता है, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। सोफी सदमे में जम जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे ऐसे छोड़ देगा। जैसे ही ड्रैक पास आता है, वो रोने लगती है। तभी मैं आगे बढ़ता हूं और उसे खड़ा करता हूं। वो मेरे टारगेट्स में से एक है, उसे अभी मरने नहीं दे सकता। वो मेरी ताकत महसूस करती है और ऊपर देखती है, मैं हूं। उसके दिल में कुछ बदलता है। उधर ड्रैक और उसके लोग तब तक लूटते रहते हैं जब तक सब भाग नहीं जाते। फिर वो बचा हुआ खाना उठा लेते हैं। उनकी योजना साफ है, अचानक हमला करो, लोग डरकर भागेंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। यही इंसान की असली प्रकृति है। प्रलय में कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता। 3 आदमी सैकड़ों को डरा देते हैं। ड्रैक सोचता है,
ये खाना कुछ दिन चलेगा, उसके बाद लोगों के घरों में घुसना पड़ेगा। तभी उसका आदमी एक आईडी कार्ड लाता है। बॉस, ये मिला। ड्रैक मुस्कुराता है। सुंदर लड़की है, नाम जूलिया। कोई बात नहीं, पहले खाना ले चलते हैं। मैं सोफी को वापस लाकर सीढ़ियों का दरवाजा बंद करता हूं और अपने फ्लैट 501 में चला जाता हूं। सोफी अपने घर के सामने पहुंचकर दरवाजा पीटती है। वेड, दरवाजा खोलो, खुद को मर्द कहते हो, मुझे छोड़कर भाग गए। अंदर से वेड डरते डरते झांकता है, फिर दरवाजा खोलता है। सोफी, तुम ठीक हो? अंदर आ जाओ। सोफी गुस्से में, तुम मर्द हो, खतरे में मुझे छोड़कर भाग गए। वेड बहाने बनाता है, मैं मदद लेने गया था, तो दरवाजा क्यों बंद किया था? वेड के पास कोई जवाब नहीं। सोफी रोने लगती है। घर में खाने को कुछ नहीं, अब क्या करेंगे? दोनों पूरी तरह टूट चुके हैं। तभी वेड मेरी तरफ देखता है। मैं बिल्कुल ठीक दिख रहा हूं। भाई, तुम्हारे पास खाना है? हाँ, बहुत है। थोड़ा हमें दे दो। नहीं। मैं कोक निकालकर पीता हूं और मजे से डकार लेता हूं। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। वेड मुस्कुराकर कहता है, हम पड़ोसी हैं, बाद में मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। मैं हंस पड़ता हूं। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि दुनिया बदल चुकी है। मैं फ्राइड चिकन निकालकर खाने लगता हूं। सोफी पूछती है, अगर हम पैसे दें तो? मैं धीरे से उसकी तरफ देखता हूं। मेरे घर की हालत खराब है, मुझे एक काम वाली चाहिए। सुबह 8 से रात 8 तक काम, बदले में 3 वक्त का खाना और रोज एक ब्रेड और पानी। सोफी गुस्से में, मैं तुम्हारे घर काम करूं? कभी नहीं। वेड तुरंत बोलता है, मैं भी मदद करूंगा, मेरे घर में दूसरे मर्द नहीं आएंगे। मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। मेरे पास सब कुछ है, खाना, पानी, गर्मी। मुझे इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं। शाम को मैं हॉट पॉट बनाता हूं। उधर 502 में वेड और सोफी भूखे बैठे हैं। खाने की खुशबू उन्हें पागल कर रही है। वेड धीरे से कहता है, शायद तुम्हें जाना चाहिए। सोफी गुस्से में, तुम मुझे फिर किसी और के पास भेज रहे हो? वेड बहाना बनाता है, अगर कुछ हुआ तो मैं आ जाऊंगा। अब सोफी में बहस करने की ताकत नहीं बची। वो समझ चुकी है, वेड एक कायर है। आखिरकार वो कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूं। वेड रोकता भी नहीं। सोफी का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। मैं अंदर बैठा मांस खा रहा हूं, ठंडी बियर पी रहा हूं। तभी दरवाजा खटखटाता है। मैं देखता हूं, सोफी। मैं मुस्कुराता हूं और दरवाजा खोलता हूं। मैं तुम्हारे यहां काम करने आई हूं। गरम खाने की खुशबू उसके चेहरे पर पड़ती है और धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। वो सोचती है, शायद यही उसका बचने का रास्ता है। वो अंदर आती है। जैसे ही अंदर कदम रखती है, वो हैरान रह जाती है। बाहर की जमा देने वाली ठंड और अंदर जैसे गर्मी का मौसम। यहां इतना गर्म कैसे है? वो कहती है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या पहले खाना मिल सकता है? मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूं, अपनी जगह भूल गई हो, मुझे मालिक कहो। सोफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके पेट में तेज दर्द उठता है। उसे याद आता है, वेड ने ब्रेड खाई, उसे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। वो एक एलीट थी और अब उसे मेरे जैसे इंसान को मालिक कहना पड़ेगा? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मालिक। मैं सिर हिलाता हूं और उसे एक कागज फेंकता हूं। ये मेड कोड है, इसे फॉलो करो। सोफी उसे उठाकर पढ़ती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। मेड कोड। 8, ड्यूटी के दौरान मेड को तय यूनिफॉर्म पहनना होगा, वरना 1 दिन की सस्पेंशन। 2, मालिक की बात कानून है, जवाब देने पर तुरंत निकाल दिया जाएगा। 3, मालिक के आने पर झुककर अभिवादन करना होगा, वरना सस्पेंशन। सोफी गुस्से से भर जाती है। ये हद है, मैं जा रही हूं। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूं और अपनी गोल्डन डेजर्ट ईगल निकालकर उसकी पीठ पर तान देता हूं। जो साथ नहीं देगा, वो बोझ है और मुझे बोझ नहीं चाहिए। सोफी दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन बाहर की जमा देने वाली ठंड का एहसास होते ही उसका हाथ रुक जाता है। वो हार मान लेती है। वो वापस उसी अंधेरे, ठंडे घर में नहीं जाना चाहती, ना ही अपने बेकार पति के पास, ना ही भूख से मरना चाहती है। आखिरकार
वो घुटनों पर बैठ जाती है। मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं कहता हूं, पहली गलती है, माफ कर रहा हूं, आगे ध्यान रखना। वो मन ही मन सोचती है, बस एक मौका मिल जाए, फिर देखना। ये बाद मैं पेट भरकर आराम से बैठा हूं। मैं बाथरूम में गर्म पानी चला देता हूं और सोफी को साफ सफाई करने देता हूं। मैं सोफे पर बैठकर संतुष्टि से सांस लेता हूं। यही तो जिंदगी है। सोफी, जो पहले बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, अब चुपचाप काम कर रही है। लूना से बिल्कुल अलग, जो मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी। सोफी चुपचाप बचा हुआ खाना खा लेती है। कई दिनों बाद उसका पेट भरता है और धीरे धीरे उसका विरोध खत्म होने लगता है। वो पूरे घर की सफाई करती है और फिर सोफे पर सो जाती है। अब उसने फैसला कर लिया है, खाना, गर्मी, आराम, यही उसकी नई दुनिया है। इज्जत, वो अब मायने नहीं रखती। बस जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती, इतना सारा खाना आखिर आता कहां से है? किचन खाली है, फ्रिज भी, क्या बेडरूम में है? लेकिन वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। रात 12:10, अगला इनाम आता है। आसानी से है। आज के विकल्प: 1, न्यूक्लियर जनरेटर अनलिमिटेड बिजली। 2, कॉम्बैट मेड फंक्शन। 3, 1000 ग्रेनेड। 4, बदबू न करने वाले मोजे ग्रेनेड लुभावने हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं, कॉम्बैट मेड। जैसे ही मैं चुनता हूं, सिस्टम में नया टैब खुलता है। मैं क्लिक करता हूं, सोफी की जानकारी सामने आती है। नाम सोफी, लेवल 1, रेटिंग 82। मैं सोचता हूं, ये मेड सेट आखिर है क्या? सिस्टम बताता है, मेड एक्सपीरियंस से लेवल बढ़ेगा। मेड का मैक्स लेवल एस्पाउस ई, मेरे लेवल का आधा, मतलब सोफी अभी सिर्फ लेवल 3 तक जा सकती है। मैं मुस्कुराता हूं, उसे लेवल अप कराना मुश्किल नहीं होगा। उस रात वेड सो नहीं पाता। वो जल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। सुबह 8 बजे वो मेरे दरवाजे पर आता है। मैं दरवाजा खोलता हूं। वो पूछता है, सोफी ठीक है? वो अंदर झांकता है। सोफी मेड यूनिफॉर्म में है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा भर जाता है। मैं हंसकर कहता हूं, बहुत अच्छा काम किया है इसने। मैं सोफी से कहता हूं, थक गई हो, घर जाओ। सोफी जवाब देती है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मुस्कुराता हूं। वेड अंदर ही अंदर जल रहा है। मैं उसे ब्रेड और पानी देता हूं। आज का हिस्सा वो तुरंत ले लेता है। मैं कहता हूं, देखा, वो तुम्हारे लिए नहीं, खाने के लिए आया है। सोफी को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब वो आदत डाल रही है। वेड वापस चला जाता है, गुस्से में। नीचे बिल्डिंग में लोग इकट्ठा होते हैं। 100 से भी कम लोग बचे हैं। वेड कहता है, हमें टीम बनानी चाहिए, सब मिलकर जिंदा रहेंगे। लेकिन लोग झगड़ने लगते हैं। फिर एक आदमी अचानक एक औरत को मार देता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब हर बिल्डिंग में लोग गैंग बनाकर घर घर लूट रहे हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स नरक बन चुका है। उधर जूलिया अपने फ्लैट में छिपी है। उसके पास थोड़ा खाना है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो देखती है, लोग उसके पड़ोसी के घर में घुस रहे हैं। चीखें गूंजती हैं। वो समझ जाती है, अब उसकी बारी है। तभी उसे मेरी याद आती है। बिल्डिंग 5, रूम 501। वो बालकनी में जाती है। मेरी बालकनी दिखाई देती है। वो बोतलें फेंक कर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। कई बार चूकती है। आखिरकार एक बोतल मेरी खिड़की से टकराती है। मैं बाहर आता हूं। जूलिया चिल्लाती है, मुझे बचाओ, वो आ रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, तुम्हें बचाऊं? बदले में क्या दोगी? वो कांपते हुए कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। कुछ भी। मैं शांत स्वर में कहता हूं, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। जूलिया चुप हो जाती है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। सोफी अपनी खास मेड यूनिफॉर्म में धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर जूलिया पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो सोफी के कपड़ों को घूरती रह जाती है। इसे ठंड नहीं लग रही? क्या ये इंसान है भी या नहीं? मैं जूलिया की तरफ देखता हूं। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, उसी शर्त पर जिस पर ये है। तभी दरवाजा तोड़ दिया जाता है।
लियो अपने आदमियों के साथ अंदर घुसता है और जूलिया को देख लेता है। भागने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। जूलिया तुरंत बोलती है, मैं तैयार हूं, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे इसके साथ जाने दो। उसके लिए ये साफ है, एक आदमी के साथ रहना 20 आदमियों के हाथों पड़ने से बेहतर है। लियो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। किससे बात कर रही थी? लेकिन तभी वो ऊपर देखता है। मैं सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ा हूं और अगले ही पल मैं कूद जाता हूं 20 मीटर की दूरी और सीधे उसके बालकनी पर उतरता हूं। लियो की आंखें फटी रह जाती हैं। मैं बिना रुके उसे एक जोरदार लात मारता हूं। वो उड़कर अपने ही आदमियों पर गिरता है। मैं खुद भी हैरान हूं। लेवल 6 और इतनी ताकत। जूलिया तो पूरी तरह शॉक में है। तुम यहां कैसे आए? लियो उठता है, पहले डरता है, फिर अपने 20+ आदमियों को देखता है और हिम्मत वापस आ जाती है। हीरो बन रहा है, घुटनों पर आ जा। सब हथियार निकाल लेते हैं। मैं मुस्कुराता हूं। परफेक्ट, अब असली टेस्ट होगा। मैं बंदूक जेब में रखता हूं और सीधे एक आदमी पर मुक्का मारता हूं। वो वहीं ढेर हो जाता है। लियो दंग रह जाता है। ये इंसान नहीं है। कुछ ही सेकंड में हालात बदल जाते हैं। मैं जमीन से चाकू उठाता हूं और मुस्कुराता हूं। डिलीवरी आ गई है, अब तुम्हारी बारी है। मेरी आवाज़ सुनकर सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। आधे ही बच पाते हैं। मैं बाहर निकलता हूं। पास वाले फ्लैट में एक औरत मरते मरते कहती है, मेरी बेटी। मैं जाने लगता हूं। तभी वो आखिरी शब्द बोलती है, चांगचेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं रुक जाता हूं। वही कॉलेज जहां मेरी एक्स पढ़ती थी। मैं अंदर जाकर फोटो देखता हूं। उसकी बेटी क्लोए, 19 साल की, बेहद खूबसूरत। मैं फोटो जेब में रखता हूं। उसे ढूंढना होगा। फिर मैं जूलिया को उठाता हूं। चलो वापस चलते हैं। वो कांपती हुई मेरे पीछे चल पड़ती है। नीचे पार्किंग में ड्रैक और उसके आदमी मिल जाते हैं। वो जूलिया को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे वही लड़की। वो उसे पकड़ने बढ़ते हैं। मैं उसका हाथ झटक देता हूं। अंधे हो? मैं खड़ा हूं यहां। वो हंसते हैं। लड़की दे दे, तुझे छोड़ देंगे। मैं बिना जवाब दिए एक झटके में तीनों को गिरा देता हूं। वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मैं जूलिया को बंदूक देता हूं। मारो इन्हें। वो डर जाती है। मैं नहीं कर सकती। मैं कहता हूं, अगर मेरे साथ रहना है तो करना होगा। ड्रेक मजाक उड़ाता है। गोली चलाकर दिखा। जूलिया का गुस्सा फूट पड़ता है और धड़ाम, गोली चलती है। ड्रेक वहीं मर जाता है। बाकी भागने की कोशिश करते हैं। जूलिया दूसरी गोली चलाती है और सब खत्म। वो कांपने लगती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वो समझ चुकी है, या तो मारो या मरो। मैं कहता हूं, चलो घर। हम वापस आते हैं। दरवाजा खुलता है। अंदर गर्माहट, खाना, आराम। जूलिया दंग रह जाती है। सोफी झुककर कहती है, वेलकम होम मालिक। मैं कहता हूं, ये नई मेड है, इसे नियम समझाओ। सोफी जूलिया को देखती है और थोड़ा असहज हो जाती है। चलो पहले नहाओ। वो घुटनों के बल आगे बढ़ती है। जूलिया उसके पीछे चलने लगती है। तभी सोफी रोकती है। रुको, अब तुम भी मेड हो। मेड कोड, बिना इजाजत खड़े होकर चलना मना है। मालिक की इजाजत के बिना खड़े होकर चलना मना है। सोफी की आवाज इतनी सख्त होती है कि जूलिया एक पल के लिए हिल जाती है। उसके मन में आता है कि वो वापस दरवाजे से बाहर निकल जाए, लेकिन अभी जो कुछ हुआ था और मेरे हाथ में बंदूक की याद उसे सीधे घुटनों पर ला देती है। वो भी सोफी की तरह घुटनों के बल चलने लगती है। मैं आराम से बैठा हुआ सोफी द्वारा पहले से छिली हुई मैंटिस श्रिम्प खा रहा हूं और संतोष से सिर हिलाता हूं। सोफी तेजी से ढल रही है। एक एलीट होने के बावजूद उसकी एडजस्ट करने की क्षमता काबिले तारीफ है। बाथरूम में सोफी चुपचाप जूलिया को साफ करती है। दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं होता। जूलिया धीरे से पूछती है, इस कमरे में सब कुछ ऐसा क्यों है? सोफी ठंडे स्वर में जवाब देती है, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। मालिक की इज्जत करना सीखो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब मर जाओगी। जूलिया चुप हो जाती है
वो समझ नहीं पाती सोफी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बदल गई। सोफी जूलिया को देखती है और उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। अनजाने में उसके हाथ थोड़ा ज्यादा जोर से दब जाते हैं। जूलिया पूछती है, क्या हमें कभी बचाया जाएगा? सोफी तुरंत कहती है, ऐसा दोबारा मत कहना, मालिक को मिलना ही हमारी बचत है। समझ नहीं आई? हमारे जैसी औरतों का क्या होता है उसके बिना? आधा घंटा बाद दोनों बाहर आती हैं। मैं खाना खत्म कर चुका हूं। मैं एक पूरा लॉबस्टर उठाकर जूलिया के सामने रख देता हूं। आज अच्छा काम किया। जूलिया उसे देखती है। उसके मन में अजीब सा एहसास होता है। प्रलय के बीच गरम लॉबस्टर, ये किसी लग्जरी से कम नहीं। मैं उसे देखकर हल्की मुस्कान देता हूं और सिस्टम पैनल पर दान माउस पर नजर डालता हूं। मैं संतुष्ट हूं। जूलिया सिर्फ दिखावे की सुंदरता नहीं है, उसमें असली काबिलियत भी है। उधर पूरे कॉम्प्लेक्स की हालत और खराब होती जा रही है। हर बिल्डिंग में अब फ्लोर बॉस बन चुके हैं। गैंग्स बन गई हैं। हर कोई अपनी बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहा है। बर्फ इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर कोई कूदे भी तो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन या तो दम घुट जाएगा या धीरे धीरे ठंड से मर जाएगा। हर तरफ चीखें गूंज रही हैं और धीरे धीरे हर इंसान का दिमाग टूट रहा है। उधर लियो अपने 10+ आदमियों को इकट्ठा करता है। हमारे पास खाना है और 20 से ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अब अगला कदम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना है।